हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट मैथ्स के सीरीज एंड अकाउंटेंसी के सीरीज। अगर जो बच्चे हमारे इस चैनल पे न्यू है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज की अपडेट है वो आप तक मिलती रहे। बात करेंगे क्लास 6 से 10 तक की, क्योंकि 6 से 10 तक के क्लास के जो हमारे बच्चे हैं उनको कंप्लीट मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। तो हमारे जो महाराष्ट्र बोर्ड के ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे थे, मींस महाराष्ट्र को स्टेट बोर्ड के जो हमारे बच्चे थे ना, उन्होंने बोला कि सर महाराष्ट्र का तो सिलेबस हम लोग ने काफी कवर किया है, अब थोड़ा सा हम लोग ने सुना है कि यूपी बोर्ड जो होता है ना, वहां के काफी लोगों ने बोला कि यूपी बोर्ड का जो मैथ्स होता है ना सर काफी टफ होता है, या फिर जो हमारे सीबीएसई बोर्ड होता है ना उनका मैथ्स से कंपेयर थोड़ा सा करा दो सर कि क्या सिलेबस हमारे सेम है एंड किस टाइप के मींस किस लेवल के सब उनका है और कौन सा लेवल सर हमारा है। तो मैंने बोला बेस्ट है भाई, इससे बेस्ट क्या करता हूं कि आप लोग का जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अगर आप बच्चे हो तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ना सेपरेट वीडियो लेके आज चल रहा हूं, सेपरेट आपका सीरीज चल रहा है, सेपरेट आपका प्लेलिस्ट भी कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। एंड जो हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको भी क्लियर कर दूं कि आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेपरेट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एंड जो हमारे सीबीएसई बोर्ड है ना, कॉमन सी बात है, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई इंग्लिश मीडियम सेम है, सिलेबस सेम है, बस आपका पेपर पैटर्न में चेंज होता है, बाकी सिलेबस दोनों का कॉन्सेप्ट पूरा हर एक चीज सेम रखा गया है, यहां तक कि मतलब हर एक कॉन्सेप्ट बस आपका पेपर पैटर्न में चेंज होगा, बाकी और कोई चेंजेस आपको नहीं दिखाई देता है। थोड़ा सा सिलेबस कंपेयर भी करा देता हूं, और जिस बच्चे को चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड हो, यूपी बोर्ड वाले हो एंड सीबीएसई बोर्ड वाले हो ना, आपको अगर मार्क्स भी नहीं पता ना कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा, तो वो भी इसी वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। चलिए कंपेयर थोड़ा सा करते हैं सर सिलेबस का क्या कंपेरिजन है, एंड ध्यान से सुनना समझना ना, आपका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा, क्योंकि जो सिमिलर टॉपिक आपके आने वाले ना तो उसका थोड़ा सा मैं ऐसे सब पिक करूंगा जो आपके यूपी बोर्ड में भी है, महाराष्ट्र बोर्ड में भी टॉपिक्स है। तो आप लोग देखो, यूपी बोर्ड वाले देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का क्या लेवल रहता है, एंड महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चे देखेंगे ना कि हमारे यूपी बोर्ड का क्या लेवल रहता है, किस टाइप के सम्स आ सकते हैं, तो उसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा, क्लियर मेंशन करके भाई स्टेट बोर्ड वर्सेस यूपी बोर्ड वर्सेस सीबीएसई बोर्ड। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलिए सिलेबस की पहले बात लेते हैं। सर महाराष्ट्र बोर्ड जो होता है हमारा दो टाइप के मैथ्स डिवाइड है, मतलब उनका सेपरेट होता है, मैथ्स 1 अलग होता है, मैथ्स 2 अलग होता है, बल्कि मींस उसका अपोजिट है भाई यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूंगा, ध्यान से सुनो, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, तो सेम ही आपका सिलेबस है, तो उसका मतलब आपका सेम ही रहेगा। तो आप लोग को सिर्फ मैथ्स बोला जाता है, मैथ्स 1 एंड 2 ऐसा क्लासिफाई नहीं किया गया, महाराष्ट्र बोर्ड में क्लासिफाई करके दिया गया है। क्लियर कॉन्सेप्ट सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से सुन लो कि यहां तक का जो सिलेबस है ना, ये मैथ्स 1 का सिलेबस है, ये महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चों का ना मैथ्स 1 का सिलेबस है, एंड इसके नीचे जो दिख रहा है ना आपको, ये मैथ्स 2 का सिलेबस है। चलिए पहले तो टॉपिक देख लेते हैं सर, किसको टॉपिक ज्यादा है। अगर मैं इनकी टोटल बात करूं सर 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आप काउंट कर लो सर, कितने टॉपिक्स हो गए, कितने चैप्टर्स हो गए सर 13 चैप्टर्स। इनका टोटल ही दिख रहा है भाई 15 चैप्टर्स। तो कॉमन सी बात है भाई, इनका जो मीन्स यूपी बोर्ड वाले हैं ना, चैप्टर्स के मामले में थोड़े से आगे चलते हैं, कि मतलब इनका कम 2 चैप्टर्स की कमी है, इनका चैप्टर्स हमारे ज्यादा है। अब बात करेंगे पहले कॉमन टॉपिक्स, जिसका वीडियो कंप्लीट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे। पहला टॉपिक इनका आप जब देखोगे ना भाई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनना समझना, इसकी कॉमन सी वीडियो भी लेके आऊंगा, आपका सिलेबस का भी लेके आऊंगा भाई, डबल बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पे आपको देखो ना, ये कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे सर नाम क्या बोला गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप लोग का बोलते हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कॉन्सेप्ट सेम है सर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ध्यान से देख लो, इधर समझ लो, ये कॉमन टॉपिक हो गया, बिल्कुल सर हो गया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। नेक्स्ट हमारा ध्यान से देखो, मेरा फेवरेट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बोर्ड वालों की बात करूंगा। क्वाड्रेटिक
इक्वेशन सर आप लोग का भी देखो ना, इस चैप्टर नंबर 4 सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? क्लियर सर। अब ये दो टॉपिक है ना, थोड़े से मार्क्स भी आपको बता दो तो क्लियर हो जाएगा। महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों का देखो ना 12 और 12 नंबर के टॉपिक्स आते हैं, मतलब 24 का ना सिर्फ यही दो टॉपिक आता है। एंड अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड वाले बच्चों का ना तो ये 18 मार्क्स का आता है। ध्यान से सुनना, जो रेड में लिखा गया ना ये हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चों का लिखा गया, एंड ये जो ब्लू में लिखा गया ना भाई ये हमारे सीबीएसई बोर्ड वालों का लिखा गया। तो ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हो, इनका सेपरेट ऐसा चलेगा 5 to 6, 4 to 5 मार्क्स का रहेगा। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल, मतलब मैं मान के चलूं 10 मार्क्स के आसपास अप्रॉक्स आप लोग का रहेगा। सीबीएसई बोर्ड वालों की बात करूंगा 2 टॉपिक्स, तो इसमें महाराष्ट्र बोर्ड मार्क्स वाले में ज्यादा जाते भाई, इनका 2 टॉपिक किया ना तो 24 सीधा कवर होता है। आप लोग का भी 2 टॉपिक, और ध्यान रखना इसके अंदर का टॉपिक सिमिलर ही चलता है, मतलब 80% सेम चलेगा दोनों बोर्ड का। तो वहां पे सम्स आपको प्रैक्टिस करा के दिए जाएंगे हर एक टॉपिक का। नेक्स्ट सर बात करूंगा सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहां पर भी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे भी है। अब ध्यान से सुनना समझना, ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों का इस साल का सिलेबस कट हुआ है, बट हमारे जो दूसरे बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड है ना उसका 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, ये चीज ध्यान रखना। 5 to 6 मार्क्स ब्लू में जो लिखा हो याद रखो, और कौन सा बोर्ड है सर? सीबीएसई बोर्ड का लिखा हो। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल क्लियर है। फाइनेंशियल प्लानिंग कॉमन टॉपिक नहीं है, महाराष्ट्र बोर्ड को आप लोग को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट ये देखो 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है बहुत, एक तो प्रोबेबिलिटी एंड दूसरा हमारा स्टैट्स वाला पार्ट। ये दोनों टॉपिक आप देखो 8 मार्क्स एंड टोटल ये 12, तो मतलब ये 2 टॉपिक सीधा मिला के कितने के हो जाते हैं सर? 20 मार्क्स के। एंड अगर यूपी बोर्ड अदरवाइज हमारा सीबीएसई बोर्ड की बात करेंगे सर 14 एंड 15, ध्यान से देखो इधर 10 मार्क्स का ये टॉपिक है यूपी बोर्ड। फिर से बता दूं 10 मार्क्स का सीधा आएगा, सबसे इजी टॉपिक मैं बोलूंगा हमारे स्टैट्स का पार्ट होता है यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ना, ये वाला पार्ट कट कर दिया है। बट याद रखना सीबीएसई जो बोर्ड है ना उसका 5 to 6 मार्क्स का ये टॉपिक आएगा। स्टैट्स से जो क्वेश्चन बनेंगे सर 6 to 7, मतलब ना मेहनत थोड़ा सा ये बच्चों की ज्यादा है। कौन से बोर्ड सर? सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि दोनों टॉपिक मिला के 10 मार्क्स से ही बनेंगे। ध्यान से सुन लो समझ लो, 10 मिनिमम 10 का तो बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। दोनों का मिनिमम 10 हो सकता है भाई, मैक्सिमम 11 हो सकता है, बस यही चीज होगा, इससे ज्यादा नहीं बनने वाला है। ये 2 टॉपिक मिला के तो महाराष्ट्र बोर्ड का देखो इधर टोटल 20 का हो गया अगर इस टॉपिक की बात कर लेते तो। अब ध्यान से सुनना आगे क्या कॉमन चीज है हमारी मिलने वाली। इनका एक टॉपिक है सिमिलैरिटी एंड पाइथागोरस, जो हमारा थ्योरम होता है। तो आपका देखो यहाँ पे नाम सिर्फ चेंज है। सिमिलैरिटी की बात करेंगे सर 10 मार्क्स का टॉपिक है, पाइथागोरस की बात करेंगे सर 7 मार्क्स का टॉपिक है, मतलब 17 मार्क्स का ये टॉपिक हो जाता है। एंड इसी को ना यूपी बोर्ड में ना भाई, यूपी बोर्ड वाले हमारे बोलते भाई ये सर हमारा ट्रायंगल्स है, कितने मार्क्स का सर आएगा? ये 12। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यूपी बोर्ड वाले बच्चे को जो ट्रायंगल्स के साथ में ना आपका ये कंस्ट्रक्शन ऐड होता है, दोनों मिला के ये 12 मार्क्स का आपको देगा। ध्यान से सुन लो समझ लो, सिर्फ ये 12 मार्क्स का ट्रायंगल से नहीं है, कंस्ट्रक्शन मिला के 12 मार्क्स देगा। कंस्ट्रक्शन की बात कर ले भाई, हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले 0 मार्क्स लिखा है, मतलब ये आपके सिलेबस में कट हुआ है, बट यूपी बोर्ड में नहीं कट हुआ है, इसे ध्यान रख लेना। अब ध्यान से सुनो, सीबीएसई बोर्ड वाले ये आपका बहुत बड़ा टॉपिक बनेगा, 8 to 9 मार्क्स का टॉपिक है। बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके रखना है इस टॉपिक से। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। सर्कल्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, महाराष्ट्र बोर्ड का आपको भी है। सर्कल्स की बात करेंगे, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है 6 to 7 ब्लू में लिखा हो, इसका मतलब सर कौन सा बोर्ड है? हमारा सीबीएसई बोर्ड है। एंड यूपी बोर्ड वाले बच्चों का ये टॉपिक इस साल के लिए कैंसिल कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। क्लियर सर? ध्यान देना, नंबर क्लियर मेंशन किया, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, 7 मार्क्स का टॉपिक बनता है कंस्ट्रक्शन। यूपी बोर्ड इस बार की बात करेंगे, सीबीएसई जो बोर्ड है ना उनको 0 मार्क्स, मतलब इसका सिलेबस आपका कंप्लीट रिड्यूस करा दिया गया। बट यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो ट्रायंगल्स के साथ में ऐड होता है, तो ये 12 नंबर का टॉपिक देगा आपका, इस चीज ध्यान रख लेना। अगले टॉपिक की बात करेंगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे इजी टॉपिक में से एक है। मैथ्स 2 का अगर पार्ट की बात करूंगा सर कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको यहां पे भी दिख रहा है 5 मार्क्स यूपी बोर्ड, 5 to 6 मार्क्स आपका सीबीएसई बोर्ड। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा सर
काफी बच्चों का टेंशन देने वाला टॉपिक से ट्रिग्नोमेट्री का ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ इनको ट्रिग्नोमेट्री दिया है, बट यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे ना इनका दो पार्ट में वो टॉपिक डिवाइड हो गया है। एक तो हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, सेकंड हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में ना महाराष्ट्र बोर्ड को साथ में आपका ये मतलब ये जो आपका दो टॉपिक किया ना इनको मिला के एक ही टॉपिक कर दिया ऑलरेडी। ब्लू में लिखा हो इसका मतलब याद होना चाहिए कौन से बोर्ड की बात हो रही है हमारी सर, सीबीएसई बोर्ड की बात हो रही है। 7 to 8 मार्क्स का हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 to 6 का आपका आएगा सेकंड टॉपिक मींस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड 10 मार्क्स का यूपी बोर्ड का आएगा। दोनों टॉपिक मिला के 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया सर। लास्ट इनका टॉपिक है सर मेंसुरेशन, कितने मार्क्स का सर, 10 मार्क्स का। तो मेंसुरेशन मींस आपका क्या होता है मालूम है क्या, ये जो दिए ना 12 and 13 टॉपिक्स दिया है, ध्यान रखना सीबीएसई बोर्ड का 3 to 4 मार्क्स का है, 7 to 8 मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेगा ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला जो टॉपिक्स है। एंड यूपी बोर्ड का दोनों का मिला के ना 10 मार्क्स का टॉपिक है। 10 मार्क्स इनका भी है, 10 मार्क्स आपका भी है। ध्यान रखना ये जो आपके दो टॉपिक अलग अलग क्लासीफाई किए आपको महाराष्ट्र बोर्ड में ना एक साथ में ऐड कर देते हैं। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फॉर्मूले पे है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे। मतलब आप ध्यान से देखो, सुनो, समझो ना, तो यहां तक देखो, इधर चैप्टर नंबर 3 से लेके 15 तक की कहानी पूरा सेम दिखता है, जैसा कि आपका यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। कुछ एक दो टॉपिक के सिर्फ नाम बदले हैं। दो टॉपिक जो एक्स्ट्रा आपको दिखता है ना सिर्फ ये ऊपर वाले दिख जाते हैं, रियल नंबर्स वाला एंड ये पॉलिनोमियल आपको दिख जाता है। तो ध्यान से सुनो, इधर पे अगर यूपी बोर्ड की बात करेंगे तो ये वाला टॉपिक इनको कट करा दिया गया है। एंड हमारे रियल नंबर्स 5 मार्क्स का आपका आएगा एंड 5 to 6 मार्क्स का आपका सीबीएसई बोर्ड वाले को आएगा एंड 5 to 6 मार्क्स का सेकंड टॉपिक आपका आने वाला है। इस चीज क्लियर कर लेना, ध्यान से सुन लो, समझ लो। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करा दूं क्या क्या बोल रहा हूं मैं। यूपी बोर्ड वाले देखो थोड़ा सा क्लियर करा दूं भाई, 1 2 3 और ये चार टॉपिक कट हुआ है। तो महाराष्ट्र बोर्ड वालों से ना इस साल तुम लोग को काफी ज्यादा बेनिफिट्स है भाई। चैप्टर आपके सीधे 4 चैप्टर सीधा कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड को कोई टॉपिक कैंसिल नहीं है, पूरा टॉपिक्स पढ़ना है, पूरा हर एक टॉपिक हर एक सम प्रैक्टिस करके जाना है। बट यूपी बोर्ड का कैंसिल हुआ है। लेकिन हमारी बात करेंगे ना भाई सीबीएसई बोर्ड का ना सिर्फ ये टॉपिक कट हुआ है। मतलब एक टॉपिक इनको भाई बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 14 मार्क्स का है। और ध्यान से सुन लो, समझ लो ना, प्रैक्टिस जो आपका पेपर है ना उसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो सेपरेट आप लोग की वीडियो चल रही है ऑलरेडी, वो तो चलेगी ऑलरेडी। आपका ना सेपरेट इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि हर बोर्ड का मैंने बताया पेपर पैटर्न थोड़ा तो डिफरेंट है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करा के दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग वो टॉपिक लेंगे ना जो आपको सिमिलर है, और सिमिलर है सिर्फ क्या रहेगा ना, सम का लेवल थोड़ा सा चेंज होगा, कहीं पे थोड़े से आसान होंगे, कहीं पे थोड़े से हार्ड होंगे। तो आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है और आपको भी पता चले भाई अदर बोर्ड वाले ना, अदर बोर्ड में जो आपका ये सिलेबस है किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आगे जो सेम टॉपिक्स हमारे रहेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको भी है, यूपी बोर्ड वाले को भी है, एंड लीनियर इक्वेशन आपको भी है, यूपी बोर्ड वाले को भी है। प्रोग्रेशन वाला जो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको भी है, यूपी बोर्ड को भी है। नेक्स्ट हमारा स्टैट्स पार्ट आपको भी है, इनको भी, और दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो मतलब हम लोग कॉमन से क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा के देंगे, यूपी बोर्ड का भी एंड महाराष्ट्र बोर्ड का भी। और आप लोग भी थोड़ा सा अपना एक लेवल चेक करोगे, सर हमारा लेवल क्या बनने वाला है। यहाँ पे सम का लेवल कौन है, कौन आगे निकलेगा, कौन सा बोर्ड का ज्यादा है, सर कौन से बोर्ड का हार्ड लेवल है ना, ये आपको कब समझेगा ना, जब आपका दोनों का कंपटीशन कराया जाएगा। कंपटीशन मींस सर कैसे, 2 सम्स इसके किसी सिमिलर टॉपिक के करा दूंगा, 2 सम्स इसके करा दूंगा, तो आपको खुद से समझेगा सर किस बोर्ड का सम्स थोड़े से हार्ड लेवल जाएंगे। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा ना कि जो भी टॉपिक सिमिलर टॉपिक पिक किया जाएगा कंप्लीट बता रहा हूं, जितने भी सम्स आपके सिलेबस में होंगे ना करा के दिया जाएगा। दोनों बोर्ड की बात करो, महाराष्ट्र वाले को भी एंड यूपी बोर्ड वालों की बात करने वाला। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग सिमिलर जो हमारे टॉपिक्स है ना उसकी प्रैक्टिस करा के दूंगा आप लोगों के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल का लिंक शेयर करते रहो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।